जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं वो सब कुछ महादेव आपको ज़रूर दें, जो पॉजिटिव है आपके लिए। लेकिन जो नेगेटिव है, हम प्रार्थना करेंगे कि वो नेगेटिविटी आपसे दूर ही रहे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज़। अगले 7 दिनों में आपके और आपके पर्सन के दरमियान क्या होने वाला है, आप दोनों की क्या फीलिंग्स होंगी, क्या एनर्जी होगी, क्या एक्शन होगा एक दूसरे के लिए, हम ये बताने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक लंबी सी गहरी सांस लेनी है। एक लंबी सी गहरी सांस लेनी है। उसके बाद उनके बारे में सोचना है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। फिर आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है, जो ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो। फिर आपको अपनी रीडिंग देखनी है। ठीक है, अगर किसी वजह से जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो आपसे मैच ना हो तो प्लीज़ एक बार आप दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखिए, क्या पता कि वो मैच कर जाए। क्योंकि जर्नल रीडिंग होती है, कुछ चीज़ें मैच होती हैं, कुछ चीज़ें मैच नहीं होती हैं, तो अंडरस्टैंडिंग तो दिखानी पड़ेगी ना। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज़ जो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है आप वहाँ से रीडिंग लीजिए। अगर कमेंट में आपको कोई रिप्लाई करता है कि पल्लवी मैम से बात करिए या हमसे कांटेक्ट करें, कोई भी आपको कमेंट बॉक्स में कोई भी रिप्लाई करता है तो प्लीज़ आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि वो हम नहीं हैं या फिर हमारी टीम का कोई मेंबर नहीं है। वो सिर्फ फ्रॉड लोग हैं जो हमारा फ़ोटो ज़रूर यूज़ कर रहे हैं और आपको फंसाना चाह रहे हैं। आपसे पैसे ले लेते हैं, कोई रीडिंग भी नहीं करते हैं, फिर सीधे आपको ब्लॉक कर देते हैं। कहाँ जाएंगे आप, क्या करेंगे, किससे कहेंगे जाके, बताइए किससे कहेंगे। तो इसलिए सावधानी रखिए। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 1 को और आप जानना चाहते हैं कि अगले 7 दिनों में आपके और आपके पार्टनर के बीच क्या होने वाला है, उनकी कैसी एनर्जी होगी नेक्स्ट 7 डेज़, उनकी क्या फीलिंग्स होंगी, उनका क्या एक्शन होगा, आपकी क्या फीलिंग्स होंगी, आपका क्या एक्शन होगा, ये सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, इधर एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह, धनु राशि। उसके बाद यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। अच्छा कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, पर थोड़ी सी एनर्जी कम है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की। ये जो पर्सन है जिनके लिए आप देखना चाहते हैं, क्लियरिटी कर दे देते थोड़ी सी, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि हाँ ये रीडिंग मेरी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ और उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी महीने की 5 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है, 8 तारीख, 17 तारीख, 2 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख, 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 10 तारीख, 14 तारीख, 18 तारीख, 1 तारीख।
ठीक है। ये यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, आपकी भी हो सकती है और आपके पर्सन की भी हो सकती है। आपका जन्म हुआ होगा इस तारीख में, फिर आपके पर्सन का। अच्छा, बर्थ मंथ की बात कर लेते हैं। अक्टूबर, जनवरी, अक्टूबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, मई, फरवरी, मार्च, जून, ठीक है। ये यहाँ पर बर्थ मंथ है। अच्छा, इनिशियल बता देते हैं आपके और आपके पर्सन के नेम का। फर्स्ट लेटर वी, जी, वी, आर, टी, एल, जे, एन, पी, एस, जी, एम, आई, ठीक है। ये यहाँ पर इनिशियल है। इधर जो एनर्जी है ना, जैसे कि दोनों ही बहुत असमंजस में हैं, दोनों ही बहुत दुविधा में हैं। अच्छा, कनेक्शन थोड़ा सा पुराना है लेकिन इतना भी पुराना नहीं है। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं है, ये कार्मिक रिलेशनशिप नहीं है। अगर आपने ये सोचकर ये पाइल चूज़ किया है, आपके जो हस्बैंड हैं, आपके एक्स पार्टनर हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपको बहुत तकलीफ़ें दे रहा हो, बहुत दर्द दे रहा हो, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है ना। टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो रिश्ता है ना, ये बिल्कुल बहुत जैसे कि कई जन्मों का है, सोलमेट कनेक्शन है। इसमें स्वार्थ की भावना नहीं है, इसमें मतलब निकालना नहीं है, इसमें प्यार है। लेकिन होता है ना कभी कभी कि इंसान के एनर्जी इम्बैलेंस होती है, उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, पर्सनल चीज़ें बहुत सारी होती हैं हर किसी की लाइफ में, है ना। तो उनको लेकर इंसान परेशान होता है और हम उनसे बात करना चाहते तो हमसे सही से बात नहीं करते, 2-4 दिन इग्नोर करते हैं। तो कुछ ऐसा कनेक्शन, थोड़ी सी ऑन ऑफ की सिचुएशन है। हो सकता है कि पहले इन्होंने आपके साथ थोड़ा सा ऐसा दिखाया है, पहले इन्होंने बहुत इंटरेस्ट दिखाया, फिर बहुत बिज़ी हो गए अपनी लाइफ में, आपको इनसे प्यार हो गया था और फिर आप इनके लिए तड़पने लगे कि ये आपसे बात करें, आपसे बात करें, लेकिन उन्होंने आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं की। तो फिर आपके अंदर से एक बात आई कि सब एक जैसे होते हैं। फिर आपको ये लगा कि शायद इंटरेस्ट ख़त्म हो गया इस इंसान का मुझसे। हो सकता है कि उन्होंने 2-4 महीने आपसे बात की हो अच्छे से, 1-2 महीने की हो, 15 दिन की हो। जैसे कि एक बहुत पुराना रिश्ता होता है, कुछ ऐसा रिश्ता नहीं है ये कि बहुत 5-6 साल से आप जानते हैं और बहुत दर्द दिया इन्होंने, ऐसा कनेक्शन नहीं है ये कनेक्शन थोड़ा सा न्यू सा है, समझ रहे हैं, जहाँ पर प्यार बहुत है लेकिन समस्याएं बहुत हैं। अब कहते हैं अगर इश्क में रिस्क ना हो तो फिर इश्क कंप्लीट ही नहीं होता। प्रेम में अगर इंसान को मुसीबतों का सामना ना करना पड़े तो फिर वैल्यू कहाँ रह जाती है, वैल्यू ही नहीं रहती। कहते हैं कि दूरियों से प्यार बढ़ता है, जितना हम डिस्टेंस थोड़ा सा होता है ना, उतनी तड़प बढ़ती है। और फिर जब मिलते हैं ना तो उस मिलन का आनंद ही कुछ और होता है, जब बहुत समय बाद मिले हो। छोटी मोटी नोक झोंक भी होनी चाहिए, तो कुछ ऐसा कनेक्शन रहा है। लेकिन हम आपको बताएं कि ये आपका रिश्ता है। हाँ, हम आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप थोड़ा सा परेशान रहते हैं और आपको कभी कभी लगता है कि इस इंसान पे ट्रस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। इस इंसान की एनर्जी कभी बहुत प्यार कर लिया, कभी बिल्कुल ही बात नहीं की और कभी बिल्कुल ही उपेक्षा कर दी, कभी बिल्कुल चांद तारों की बात कर दी, कभी बिल्कुल ही कोई मतलब नहीं है। अच्छा, डिस्टेंस रिलेशनशिप है। इधर बहुत सारे लोग यहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, कहीं पर भी आप इनसे मिले हो, आपकी इनसे बातचीत हो गई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद एक साथ वर्क करते हैं किसी एक ही प्लेस पे, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, ऑफिस फ्रेंड हो सकते हैं आपके, मतलब कि बहुत सारे लोगों की फील्ड एक है, तो अंडरस्टैंडिंग बहुत है। अच्छा, कभी कभी आपका दिल कहता है कि कहीं मेरा ट्विन तो नहीं है, कहीं इससे मेरा ट्विन सोल कनेक्शन तो नहीं है।
क्योंकि जब मैं इससे दूर जाती हूँ तो ये मेरे पास आता है, लाइक जब मैं इससे दूर जाता हूँ तो ये मेरे पास आता है, और जब मैं इसके पास जाती हूँ तो ये दूर चला जाता है। कहीं क्या कनेक्शन है ये? हाँ, ये जो है ये इंसान आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, ये आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा होता है ना, इंसान इंटेंशन बुरी नहीं है इनकी, लेकिन एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलनी चाहिए मुझे, ये थोड़ा सी अटेंशन सीकर है। इनको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार मिले, आप थोड़ा सा इनसे ज़्यादा बातचीत करो, आप ये दिखाओ कि तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम्हारे बिना नहीं रहा जा रहा है, और थोड़ा सा इनको चाहिए ये सारी चीज़ें, कि बिल्कुल आप बच्चे की तरह लाइक ट्रीट करें, आप इनका बहुत ख्याल रखें, और अगर ये नाराज़ हो जाएं तो आप इन्हें मनाएं। इन्हें कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग इतना समझदार नहीं हैं ये। अच्छा, ये थोड़े से ज़िद्दी हैं, मनमौजी हैं, अपनी मनमानी करते हैं ये, जब इनका मन होता है वो ये कर लेते हैं, आपकी फिर एक नहीं सुनते ये। तो थोड़ी सी कमियां तो हैं, लेकिन जो एक होता है ना इरादा बुरा हो, ऐसा नहीं है। एक बात और बताते हैं, आपके रिश्ते में बहुत सारे लोगों का इंटरफेयर है। हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस इशू हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, इंटरकास्ट इशू हो, रिलीजन इशू हो, तो ना उनको भड़काने वालों की कमी है ना आपको भड़काने वालों की कमी है, पर आप नहीं भड़कते, लेकिन इनके ऐसे रवैये से आप सोचने पे मजबूर ज़रूर हो जाते हैं कि क्या फ्यूचर इस कनेक्शन का। आपका कभी कभी जब ये बातचीत नहीं करते, बहुत बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ में, तो आपका जब बहुत मन होता है बात करने का तो फिर आप फीलिंग्स छुपा लेते हैं, आपको लगता है नहीं करनी, हटाओ। बिल्कुल वैसी सिचुएशन है कि दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। कभी दिल आपको समझाता है, कभी आप दिल को समझाते हो। आप पता है कैसे इंसान हो, सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत मायने रखती है। आपको कभी कभी लगता है कि जब ये इग्नोर कर रहे होते हैं आपको लगता है मैं बार बार मैसेज करूँगी, फिर करूँगा तो कहीं उसको ये नहीं लगे कि मैं उसके पीछे पड़ा हूँ, मैं उसके पीछे पड़ी हूँ। तो आप सोचते हैं कि उसका मैसेज आए और वो सोचते हैं कि आपका मैसेज आए। अच्छा, आप मैच्योरिटी की वजह से सब कुछ करते हैं, लेकिन उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा प्यार की उम्मीद रहती है कि आप बस आपकी सुबह शाम सब कुछ उनके नाम ही हो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, खाना खाया नहीं खाया, क्यों नहीं खाया, पानी पिया, अगर तुम्हें खांसी आई तो क्यों आई। कुछ लोग होते हैं ना, अगर वो खाना पीना खा के मस्त होते हैं तो आप उनसे पूछो खाना खाया, नहीं खाया। अब आप पूछो क्यों नहीं खाया, ऐसे मन नहीं था। अब आप कहोगे कि अरे नहीं खाना खाओ। मतलब उनके अंदर ये है कि आप उनकी छोटी छोटी बात पे बहुत इंटरेस्ट दिखाओ, बहुत सीरियस हो जाओ। एक रीज़न बताते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंदर से प्रेम रिक्त होते हैं, जिन्हें कभी प्यार नहीं मिला होता, और जब उन्हें कोई ऐसा इंसान मिल जाता है ना तो वो उसका खून पीने की बिल्कुल चाहत रखते हैं, कि तड़पा देते हैं बिल्कुल। ये आपको बहुत तड़पाते हैं, बहुत ज़्यादा तड़पाते हैं। तो अभी आपको ये लगता है कि मुझे उसे मैसेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो आएगा या नहीं आएगा। आप वेट कर रहे हैं, अभी किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, उनका ही वेट कर रहे हैं आप।
आप उन्हें मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। कभी कभी आपका दिमाग बहुत ज़्यादा संतुलन खो देता है, आपका माइंड कहता है कि मूव ऑन कर, लेकिन दिल कहता है तू उसके बिना रह नहीं सकती, तू उसके बिना रह नहीं सकता, वो ज़िंदगी है तेरी, क्यों कर रहा है ये सब कुछ फालतू की बातें। कभी कभी आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है जब कुछ नेगेटिव लोग, टॉक्सिक लोग कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं उनके बारे में, तो फिर आपको लगता है कि ठीक है नहीं करनी बात, लेकिन अगले पल लगता है कि नहीं मैं उसके बिना रह नहीं सकती, तो फिर आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्लीज़ हम लोगों को कभी अलग मत करना। अच्छा, एक बात ये है कि ये आपको ना बहुत ज़्यादा ऐसा इंसान समझते हैं कि बहुत आप चिल हैं, आपकी लाइफ में कोई टेंशन वेंशन नहीं है, आप बहुत मस्त रहते हैं। बात ये है कि आपको दुखों का ढिंढोरा पीटना अच्छा नहीं लगता। एक होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो उनकी लाइफ में कुछ चल रहा होता है बहुत बुरा, अच्छा, वो छोटी छोटी चीज़ बात को बड़ा 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 करके बताते हैं, पर आपको लगता है कि यार सब भगवान पे छोड़ दो और किसी से कुछ कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप ऐसे इंसान हैं कि अपना मन हल्का करने के लिए चीज़ों को लोगों से शेयर नहीं करते। पता नहीं, आपको ऐसा लगता है कि इनको बता के भी क्या हो जाएगा, ये क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये जो भी करना है भगवान ने करना है, भगवान करेंगे, तो फिर सब उनके भरोसे छोड़ो। तो आप किसी से कुछ नहीं कहते और आप कोशिश करते हैं फेस पर हमेशा स्माइल रखने की, तो इनको ये लगता है कि आपकी लाइफ में कोई टेंशन वेंशन नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आपके ऊपर बहुत बर्डन है, आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ज़िंदगी में बहुत समस्याएं हैं, बस आप दिखाते नहीं हैं। कुछ पारिवारिक इश्यूज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत परेशान रहते हैं बहुत ज़्यादा, और ये हैं कि चीज़ों को समझते नहीं हैं। इनसे बात करके आपको खुशी मिलती है, इनसे बात करके आपको अच्छा लगता है, लेकिन आप इनसे अपनी प्रॉब्लम्स जो पारिवारिक चीज़ें होती है वो शेयर नहीं करते, तो इनको लगता है कि आप बहुत मस्त हैं, आप बहुत मस्त हैं, और फिर ये सोचते हैं कि आप इन्हें प्यार दो। थोड़ा सा देखो इनके अंदर पता है एटीट्यूड भी है, हाँ जी थोड़ा सा एटीट्यूड है, जल्दी माफ़ी वाफ़ी नहीं मांगते हैं, और इनकी भी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, समझ रहे हैं। ये अभी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं। अब ये बताते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ क्या होगा। आप कहेंगे कि दीदी 15 मिनट तो आपने ये बताने में निकाल दिया, वो तो आपने बताया नहीं कि अगले 7 दिनों में क्या होगा। ये सब चीज़ें इस वजह से बताई जिससे आपको लगे कि हाँ ये रीडिंग मेरी ही है, ये चीज़ें मुझसे मैच हो रही तो ये रीडिंग मेरी ही है। तो हम बताते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ गुड न्यूज़ से पहले हमें रिश्वत दे दो आप, क्योंकि गुड न्यूज़ अब बिना मुंह मीठा किए थोड़ी ना दी जाती है ना, मुंह मीठा करके दी जाती है ना। तो हमारा मुंह कैसे मीठा होता है, जब आपके फेस पर प्यारी सी स्माइल आती है और आप ईश्वर को आभार व्यक्त करते हैं, ग्रेटिट्यूड सेंड करते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर, और हमसे प्रॉमिस करते हैं कि लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो आप कभी कभी नेगेटिव मत होना, क्योंकि कोई भी सिचुएशन यहाँ बहुत समय तक नहीं रहती, दिन बदलते रहते हैं। अगर अभी दिन बुरे हैं तो अच्छे दिन का वेट करिए, बहुत जल्द आएंगे, ठीक है। बस कुछ चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड होती हैं, जैसे कि हमने बताया कि नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि नेगेटिव सोचने से लाइफ में नेगेटिविटी मैनिफेस्ट होती है और पॉजिटिव होने से पॉजिटिविटी। आप बुरा सोच कर, नेगेटिव सोच कर, दुखी होकर भी क्या बना बिगाड़ लेंगे, और भी ज़्यादा फ्यूचर को ख़राब कर देंगे। लेकिन आप पॉजिटिव रहेंगे तो आने वाले समय में जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव रहेंगी। हमारा आज ही हमारा कल तय करता है, ठीक है। तो अपने आज को, अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाना है। तो रिश्वत दे दी, तो अब हम आपको बताते हैं कि आपके रिश्ते में रिकवरी होने वाली है। अगर आपको फील भी होता है ना कि आप ट्विन सोल जर्नी में हैं, तो सही फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हैं बहुत सारे लोग ट्विन सोल जर्नी वाले, सबकी बात नहीं कर सकते। तो हम आपको बताएं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हैं। तो आपके रिश्ते में आपने जो इतना फेथ दिखाया है ना, ईश्वर से इतनी जो प्रेयर्स किए हैं आपने, तो आप इतना समझिए कि आपके रिश्ते की रिकवरी होने वाली, चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। अब उन्हें भी अपनी बचकानी हरकतें छोड़नी पड़ेंगी, अब उन्हें भी आपके प्यार को समझना पड़ेगा, समझ रहे हैं, समझेंगे। और वो जो ऑन ऑफ की सिचुएशन रखते हैं ना, वो कभी कभी दूसरों की बातों में आ जाते हैं, अपने काम को बहुत प्रायोरिटी देने लगते हैं, आपको इग्नोर करने लगते हैं, तो अब वो ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप दोनों
ऑफिस फ्रेंड हैं, एक ही फील्ड में वर्क करते हैं, फिर आप दोनों कॉलेज फ्रेंड हैं, अगर आप जानते हैं, कुछ लोग हैं ऐसे जो एक दूसरे को जानते हैं, तो आपके खिलाफ जो लोग उनके कान भरते हैं ना, अब से वो कान भरेंगे भी ना, वो गॉसिप करेंगे भी ना आपको लेकर कुछ उल्टी सीधी, तो भी वो रिजेक्ट करेंगे, तो भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनका बस अब ध्यान आपकी तरफ ही रहेगा। अगले 7 दिन आपके लिए, आप दोनों के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं, बहुत अच्छे। इस रिश्ते को एक नया मोड़ मिलने वाला है, एक ग्रोथ होने वाली है। और पता है वो आप दोनों ही इस हफ्ते फील करेंगे कि जैसे आप दोनों एक ही हैं, दो नहीं हैं। बहुत ज़्यादा एनर्जी सिमिलर होगी, मैच करेगी। लाइक वो परेशान होंगे तो आपको पता चलेगा, आप परेशान होंगे तो उन्हें पता चलेगा, आप दोनों खुश होंगे तो एक दूसरे की हैप्पीनेस को फील कर पाएंगे। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें एक जैसी होंगी आप दोनों की लाइफ में, तो आपको लगेगा कि हम दोनों एक ही हैं। जैसे कि हम कैसे इन चीज़ों को शब्दों में बयां करें कि जैसे कि शिव और शक्ति, जैसे कि भले ही कितना भी डिस्टेंस क्यों ना हो, लेकिन प्यार इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा कि बिल्कुल फील करेंगे कि दो जिस्म एक जान। जैसे कि जो उसे हो रहा वही मुझे भी हो रहा है, ऐसी चीज़ें फील होंगी। क्योंकि यहाँ पर पता है, जैसे कि एनर्जी लेवल पर, सोल लेवल पर आप दोनों एक होने वाले हो। फिज़िकल लेवल पर एक होना नहीं कहते हम, एनर्जी के लेवल पर आप दोनों की जैसे कि सोल एक होने वाली है। बहुत सारी चीज़ें, तो फिर उन्हें अब वो सारी चीज़ें फ़ील होंगी जो आप फ़ील करते हैं। जैसे कि उनका जो रूड बिहेवियर होता है तो उससे आपको कितना हर्ट होता है, लेकिन आप उनसे कुछ कह नहीं पाते, आप उनसे कुछ बोल नहीं पाते, तो उन्हें महसूस होगा कि हाँ मुझे नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो ये फ़ील करेंगे कि जो चीज़ें मुझे खुद के लिए अच्छी नहीं लगती, मैं उसके साथ कैसे कर सकती हूँ, कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज़ यही है कि अब वो आपको समझेंगे, आपके प्यार को समझेंगे। और वो सॉन्ग है ना, तुमसे मिली तो यूँ लगा खुद से हुई हूँ मैं रूबरू, अब मेरे प्यार की हर दास्तां तुमसे शुरू, तुम पे ख़त्म तुमसे शुरू, कुछ ऐसे करके सॉन्ग है ना, आप उसे सुनना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप दोनों ना ऐसे फील करोगे एक दूसरे के लिए, मतलब कि ये जो नेक्स्ट 7 डेज़ है ना आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। और उनके अंदर जो थोड़ा सा एटीट्यूड है, ईगो है, वो उसे थोड़ा डाउन करेंगे। टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा डाउन करेंगे और वो कोशिश करेंगे आपको खुश रखने की, आपसे प्यार से बात करने की, समझ रहे हैं। हो सकता है कि कहीं पार्टी वार्टी में जाने का आप दोनों का प्लान बन सकता है, आप लोग कहीं साथ जा सकते हैं, या फिर किसी और की पार्टी में आप दोनों जा सकते हैं, वहाँ पर आप उनसे मिल सकते हैं। मतलब कि इस हफ्ते कुछ सेलिब्रेशन होने वाला है, सब पॉजिटिव है। और अगर वो दूर रहते हैं ना तो वो ज़रूर आपके पास आने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोगों के लिए। और अगर उन्होंने अभी तक आपसे बात नहीं की है, उनका कॉल नहीं आया, तो इन 7 दिनों के अंदर उनका कॉल आएगा और वो सारी चीज़ें बेहतर करेंगी। आपका रिश्ता ग्रो करने वाला है, उसे एक नई दिशा मिलने वाली है। जो ये बादल छाए थे ना, जो धुंध पड़ी थी ना रिश्तों में, वो क्लियर होने वाली है, वो साफ़ होने वाली है। क्योंकि अब उन्हें भी एहसास होने वाला है, उन्हें भी एहसास होगा कि हाँ ये मैं गलत करती हूँ, ये मैं गलत करता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो ये भी समझेंगे कि आप अपनी फीलिंग्स बयां नहीं कर पाते, आप अपना दर्द बयां नहीं कर पाते, तो वो उसे भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और वो आपसे माफ़ी भी मांगेंगे इन 7 दिनों में कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं बहुत सारी, मुझे माफ़ कर दो। ऐसे करके ऐसे बातें होंगी इस हफ्ते आप दोनों के दरमियान। हो सकता है बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिल जाए इस हफ्ते, बहुत सारे लोगों को उनके पार्टनर प्रपोज कर सकते हैं, अपने दिल की बात कह सकते हैं। तो आपका जो अनकंडीशनल लव है ना, वो जीतने वाला है। हाँ, इस हफ्ते आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है। ईश्वर भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। इस हफ्ते आप काफ़ी कुछ अपने रिश्ते में बदलता हुआ देखेंगे। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ क्या होगा, और अभी आप उनसे सेपरेट हैं बिकॉज ऑफ फैमिली, तो भी आप टेंशन मत लीजिए। इस हफ्ते उन्हें उनकी गलती का एहसास होगा। इस हफ्ते वो स्वीकार करेंगे कि हाँ मेरी कमी है। और आपको एक बात बताएं, वो भी आपके बारे में दिन रात सोचते हैं।
यूं ही आपको उनकी इतनी याद नहीं आती। हर वक्त वो आपके बारे में सोचते हैं, आपसे रिलेटेड चीज़ें देखते हैं, जो चीज़ें आपको पसंद थी। ये एनर्जी तभी तो आपको इतना ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि कोई भी पल ऐसा नहीं होता जब आप उनके ख्वाबों में नहीं होते, आप उनके ख़यालों में नहीं होते हो। हर वक्त आपसे जुड़ी चीज़ें उन्हें दिखती रहती हैं और कहीं न कहीं से आपका नाम सुनाई पड़ता है। जैसे कि ईश्वर भी चाहते हैं कि आप दोनों जल्द से जल्द एक हो जाओ, क्योंकि जो रिश्ता है ना, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग या थर्ड पार्टी बेकार के लोगों की वजह से उलझ जाता है, थोड़ी इमेच्योरिटी। तो ईश्वर चाहते हैं कि जो इमेच्योरिटी है वो ख़त्म हो, समझदारी आए रिश्ते में। और जो बाहर के लोगों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है ना, बाहर के लोग जो क्या बोल रहे हैं, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। हो सकता है ऐसा होता है ना कि आपके शायद आप दोनों के दरमियान इंटरकास्ट इशू हो, या फिर एज डिफरेंस इशू हो, या फिर आप कम सुंदर हैं वो ज़्यादा सुंदर हैं, या फिर पैसों को लेकर कोई मैटर है। तो होते हैं ना लोग भड़काने वाले, अरे यार छोड़ ना, तुझे इससे बेटर मिलेगी, इससे बेटर मिलेगा, कुछ ऐसा करते हैं ना लोग। तो उसका प्रभाव पहले उन पर पड़ता था, वो अपने दिल को मार लेते थे। प्यार वो भी आपसे दिल से करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन दिल की चलने नहीं देते थे। लेकिन अब क्या होगा कि अब दिल जीतेगा और दिमाग हारेगा। अब जो बेकार के लोग हैं वो हारेंगे, ये जो गलत इरादे हैं वो नाकामयाब होंगे एक तरीके से, और आप दोनों के दरमियान सब कुछ बेहतर होगा। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये 7 दिन आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। अब तक वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे थे, आपके प्यार को नहीं समझ रहे थे, है ना। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब वो भी आपके प्यार को समझेंगे। जैसे कि वो हमने एक बात बताई, देखो वो थोड़े से बच्चों जैसे हैं, उनकी हरकतें थोड़ी बच्चों जैसी होती हैं। कुछ लोगों का शरीर बड़ा हो जाता है पर उनका दिमाग बच्चों जैसा ही रहता है। उन्हें बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए होती है। अटेंशन पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, और वो पॉजिटिव वे में अटेंशन होती है, नेगेटिव वे में नहीं। कभी कभी हम समझ सकते हैं कि आपका भी मन करता है कि जितना मैं उसे प्यार देती हूँ वो भी मुझे दे, या फिर जितना मैं देता हूँ वो भी मुझे दे। लेकिन अब इस बात का उन्हें एहसास होगा कि हाँ, आपका भी मन करता है, क्योंकि अब हमने बताया ना कि मेन रीज़न यहाँ पर सोल लेवल पर एक होना। जब आप सोल लेवल पर एक होंगे ना, तो काफ़ी चीज़ें बेहतरीन होते हुए आपको नज़र आएंगी। अच्छा, आपके लिए सजेशन सिर्फ इतना है, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अपनी उम्मीदें हमेशा ज़िंदा रखना और पॉजिटिव रहना। नेगेटिव होकर भी आप कुछ कर नहीं पाएंगे, नेगेटिव होकर आप चीज़ों को ख़राब कर देंगे। और ये जो रिश्ता है ना, इसमें सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसमें सिर्फ थोड़ी इमेच्योरिटी है, इसे बेहतरीन बनाया जा सकता है। मूव ऑन नहीं करिए, क्योंकि देखिए कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ देख कर ये पता चलता है यार बकवास है, ये बेकार है, ये कभी नहीं सुधर सकता। होता है ना, फील होता है हमें। लेकिन इस रिश्ते में हम आपको बता रहे हैं कि अभी भले ही कुछ इम्बैलेंस हो, अभी भले ही उनकी हरकतें आपको अच्छी ना लग रही, वो जो भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इतनी सी बात की वजह से रिश्ते ख़त्म कर दिए जाएं, क्योंकि इस रिश्ते को सुधारा जा सकता है, इस रिश्ते को बेहतर किया जा सकता है। और अगर ये रिश्ता पॉजिटिविटी के लेवल पर, स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर, मैच्योरिटी के लेवल पर आगे बढ़ा, तो आपके रिश्ते के बराबर किसी का रिश्ता नहीं होगा। आप दोनों जितने खुश रहेंगे कि हम आपको क्या बताएं। तो ईश्वर भी आपसे कहना चाहते हैं कि बच्चे, मूव ऑन नहीं करना है, बस सही समय का इंतज़ार करना है। और प्लीज़ मेडिटेशन करिए, है ना, मेडिटेशन करिए। अगर आप मेडिटेशन करेंगे ना, तो उसका बहुत बहुत पॉजिटिव प्रभाव, बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट आपको अपनी लाइफ में देखने के लिए मिलेगा। आपकी लव लाइफ बैलेंस होगी, चीज़ें बेहतरीन होंगी। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोचना, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो तो पूरी ज़िंदगी कहते हैं। अब आप एक बात समझ लीजिए कि लोगों की परवाह कभी नहीं करनी है, सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है, जो आपको अच्छा लगता है वो करना है। दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो ही आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके सब्सक्राइब करना
वरना अगर आत्मा नहीं कहती ना तो कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि हमें आपका प्यार चाहिए, हमें एक सब्सक्राइब नहीं चाहिए। आप हमसे जुड़ें तो दिल से जुड़ें, यूँ ही एज अ फॉर्मेलिटी या फिर दिमाग से आप जुड़े तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें थोड़ा चाहिए पर अच्छा चाहिए, बेहतर चाहिए और प्यार चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, अगले 7 दिनों में आपके और आपके पार्टनर के बीच क्या होने वाला है, उनकी क्या फीलिंग्स होंगी, उनका क्या एक्शन होगा, आपकी क्या फीलिंग्स होंगी और आपका क्या एक्शन होगा। इधर पता है 50% लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हैं और 50% लोग सोलमेट जर्नी वाले हैं। आज पता है क्या हुआ, आज टाइम हमारे पास कम है, वरना हम 3 पाइल रखते। आज पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 बहुत हद तक मैच करता हुआ है, एनर्जी मैच कर रही है। अगर कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में ना आए ना तो आप पाइल नंबर 1 ज़रूर सुनना, आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पर मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया, ये रीडिंग मुझसे मैच कर रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सेम हैं, सेम है। लेकिन बस इधर फैमिली इशू बहुत ज़्यादा है, इधर फैमिली इशू बहुत ज़्यादा है और डेविल एनर्जी, ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी वर्क कर रही है। वरना प्यार बहुत है, बहुत प्यार है, बहुत 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 ही प्यार है। जन्मों जन्म का तुझसे रिश्ता मेरा, मर के भी होंगे न हम तुझसे जुदा, तुमसे मिलकर और भी कुछ याद आता है, आज का अपना प्यार नहीं है, जन्मों का जन्मों का जन्मों का ये नाता है। कुछ लोग यहाँ पर अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, बट कनेक्शन यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ट्विन सोल जर्नी, सोलमेट जर्नी, कोई कार्मिक नहीं है इधर। और अगर आप किसी घटिया इंसान के लिए देखना चाह रहे हो ना रीडिंग, तो आज आपकी छुट्टी, ठीक है, आज हॉलीडे है आपकी रीडिंग का, क्योंकि इधर टॉक्सिक एनर्जी है ही नहीं, क्या बताएं। और वैसे भी आज हमारा फास्ट था तो हम चाहते भी नहीं थे कि कोई टॉक्सिक एनर्जी की रीडिंग करें हम, तो फ़िलहाल बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। चलिए साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। बहुत इमोशनल, बहुत जज्बाती, बहुत प्यार, बहुत फीलिंग्स, बात बात में गुस्सा हो जाना, एनर्जी बदलती रहती है वाटर साइन वालों की। और अच्छा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, ये तो फायर है, 2 मिनट में गुस्सा आ जाता है इनको, फिर आर पार की बातें करते सीधे, अभी बता दो, जो भी हो बस अभी बता दो, ठीक है, बात ख़त्म करते हैं। एक होता है ना कि इंसान थोड़ा ठहरो, थोड़ा रुको, पर नहीं, इनके पास, इनको तो बस इंस्टेंट करना है, जो भी करना है, इनको सब्र वब्र नहीं होता। इनके कहते हैं कि सब्र तो कब्र में भी नहीं है। फायर वाले बस फायर ही हैं। लेकिन पता है क्या होता है कि दिल के बड़े सच्चे, दिल के बड़े अच्छे होते हैं, मतलब कि मन में मलाल नहीं रखते। अगर गुस्सा आया तो बोल दिया, लेकिन अगले पल इन्हें फील हो जाता है कि हाँ गलती है मेरी। उस वक्त इन्हें बहुत गुस्सा आता है तो बुरा से बुरा बोल सकते हैं फायर वाले, कि मैं क्या क्या बोल दूँ कि बस सामने वाला हर्ट हो जाए। उसे हर्ट करने के लिए गुस्से में बस बोलते हैं, लेकिन बहुत जल्द इनका गुस्सा शांत भी हो जाता है। एक होता है ना कि लंबी दुश्मनी निभाते हैं लोग, वैसे नहीं होते फायर साइन वाले। फायर साइन वाले बस
जैसे होता है ना कि आग तुरंत जलाती है और ख़त्म कर देती है, तो अगर इधर वाटर और फायर का कॉम्बिनेशन है बहुत ज़्यादा, क्योंकि शिव शक्ति और राधा कृष्ण और ट्विन सोल जर्नी में वाटर और फायर का ही बहुत रोल होता है। तो इधर ऐसा ही है, एक आग है और एक पानी है, समझ रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है हमें रीडिंग करके। हमने आज ही यूट्यूब पर एक वीडियो देखा था, वो महाकाली सीरियल का वीडियो था शायद, या फिर महादेव का, देवों के देव महादेव का। तो उसकी एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो, एक क्लिप मिली थी हमें, जिसमें उनकी एनर्जी का यूनियन करते हैं भगवान, मतलब महादेव और महादेवी का जो एनर्जी के लेवल पर जो यूनियन होता है मेडिटेशन के थ्रू। इतना अच्छा लगा, हम क्या बताएं, सच में जैसे कि बहुत प्यार हो गया महादेव से, शिव से। तो बहुत बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप लोगों ने वो क्लिप नहीं देखी तो ज़रूर देखिए उनके यूनियन की, कि ट्विन सोल जर्नी में यूनियन कैसे होता है। सोल लेवल पर सारी चीज़ें सोल लेवल पर होती है, फिज़िकल लेवल पर नहीं होती हैं। जो लोग हाई लेवल के होते हैं ना, उनमें फ़िज़िकल कुछ रहता ही नहीं है, सब आत्मा के लेवल पर होता है। उनको बात करने के लिए टेलीफोन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको तो बस वो टेलीपैथी से उनकी बातचीत हो जाती है, क्योंकि फिर वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं। कुछ ऐसा कनेक्शन इधर भी कुछ ऐसा है। आप काफ़ी स्पिरिचुअल है, बहुत समझदार हैं और बहुत समय से इनका वेट कर रहे हैं। अच्छा, साइन बता रहे थे ना हम, आज हम रीडिंग में बहुत ज़्यादा खो रहे हैं, जैसे कि खो कर रीडिंग कर रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, थोड़ा सा कम है। अब यहाँ पर जो एयर साइन वाले हैं, अर्थ साइन वाले हैं, वो ये ना समझे कि मतलब हम ट्विन सोल जर्नी में नहीं होते हैं। हाँ, इनका कहने का मतलब ये है, नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये जर्नल रीडिंग है, ठीक है, परेशान मत होना। अर्थ साइन वाले लोग बहुत 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 अच्छे होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत मदरली होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं। और एयर साइन वाले ना बहुत माइंडेड होते हैं, बहुत ज़्यादा माइंडेड, बहुत टैलेंटेड। उनकी राहु की खोपड़ी होती है, बिल्कुल दिमागी होते हैं, बहुत ज़्यादा चुटकियों में सॉल्यूशन निकाल लेते हैं चीज़ों का, बहुत परेशान नहीं होते। इनका भी माइंड थोड़ा सा स्टेबल नहीं रहता एयर साइन वालों का। पर पता है किसकी ज़्यादातर करके बनती है? वाटर की और अर्थ की बहुत बनती है ना। आप सोचो कि आप पृथ्वी पर अगर जल डालते हो तो प्रकृति का एक नया फूल खिलता है। लाइक अर्थ और वाटर मिलकर एक नई प्रकृति को जन्म देते हैं। तो ये एक दूसरे के लिए बहुत बेहतर होते हैं। अगर आप वाटर साइन है, फिर आपके पार्टनर वाटर साइन है, फिर आप अर्थ साइन है, वो वाटर साइन है, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, बहुत अच्छा। और वाटर और फायर की भी बनती है, मतलब ठीक ठाक अच्छी चलती है इनकी। एक अगर आग है तो एक पानी है, तो एक दूसरे पे कंट्रोल हो जाता है। एयर और फायर की बड़ी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, मतलब ये आग ही लगाते रहते हैं बहुत ज़्यादा। अगर ये एक मतलब कि एक ही फील्ड में वर्क कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो फिर ये बहुत कमाल कर सकते हैं, लाइफ में बहुत सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन इनमें एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा हो जाता है दोनों के लिए। दोनों एक दूसरे के सामने झुकते नहीं है जल्दी। इस टाइप की जो जोड़ी होती है ना, उनके रिश्ते मतलब ईगो की वजह से टूट जाते हैं, क्योंकि एयर का कंट्रोल होता है फायर पे। एयर उसे घुमाती रहती है और एयर फिर जहाँ जहाँ फायर को ले जाती है वो सब तहस नहस होता रहता है, जलता रहता है, समझ रहे हैं। अच्छा, अर्थ साइन वालों की और फायर साइन वालों की नहीं बनती। अगर आप अर्थ हैं और आपके पार्टनर फायर हैं तो नहीं बनेगी। अगर आप पृथ्वी पर आग लगा दो तो क्या होगा, सब खत्म हो जाएगा ना, तो नहीं बनती है। यहाँ पर ये साइन है। अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है, हम एक सॉन्ग के थ्रू सुनाएं, बड़ा मन हो रहा है हमारा।
ठीक है, चलो आप आंखें बंद करो, क्योंकि हम टैरो तो सफल कर नहीं रहे गड़गड़ 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 कि आपको देखना पड़ेगा कौन सा कार्ड आया कौन सा कार्ड आया। हम तभी नहीं दिखाते कार्ड वार्ड, नहीं दिखाते, नहीं दिखाएंगे, हम कभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये सब हमारी इंट्यूशन पे रीडिंग होती है। हम कार्ड पे बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करते, कार्ड का थोड़ा सा सहारा लेते हैं बस, बाकी सब इंट्यूशन पर बेस्ड होता है हमारा। इसी वजह से हम गड़गड़ गड़गड़ कार्ड वार्ड नहीं दिखाते आपको। तो चलो आंखें बंद करो, सॉन्ग सुनाते हैं आपको। सच में इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं ये। और अभी थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, अगर आप मैरिड हो अनमैरिड हो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। हमने बताया ना ब्लैक मैजिक भी काम कर रहा है, लेकिन आपको किसी भी कीमत में इनको छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना, किसी कीमत पे नहीं। आप छोड़ दोगे तो बहुत ख़राब हो जाएगा मैटर, तो छोड़ना नहीं आपको इन्हें। बस आप कोशिश करो कि इनका साथ दो, थोड़ा वक्त लगेगा, सब ठीक होगा, इंतज़ार करो। हमें दिख रहा है यहाँ पर कुछ लोग लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं कि बहुत हो गया इंतज़ार, अब मैं लौट जाना चाहती हूँ। ये अल्फाज हमारे हैं। जब हम ट्विन सोल जर्नी में थे तो हमने लिखे थे कि तुझसे और तेरी यादों से आज़ाद होना चाहती हूँ, तुझसे और तेरी यादों से आज़ाद होना चाहती हूँ, बस बहुत हो गया इंतज़ार, अब मैं लौट जाना चाहती हूँ, अब मैं लौट जाना चाहती हूँ। ऐसा फील कर रहे हैं ना, फील कर रहे हैं ना? तेरी बेरुखी देखकर, अपनी बेबसी देखकर, तेरी बेरुखी देखकर और अपनी बेबसी देखकर मुझे बहुत रोना आता है, बहुत रोना आता है। लेकिन जब भी हिम्मत करके तुझसे दूर जाना चाहती हूँ, उसी रात तू मेरे ख्वाबों में आ जाता है। पहले मेरे आंसू पोंछता, फिर मुझे गले से लगाता है। क्यों करता है तू ऐसा, मुझे समझ में नहीं आता है। क्यों करता है तू ऐसा, मुझे समझ में नहीं आता है। हकीकत में तो तू मुझे देखता तक नहीं, भाव तक नहीं देता। दुष्ट कहीं का, उल्लू पाजी शैतान। हकीकत में तो तू मुझे देखता तक नहीं, और ख्वाबों में मेरा सब कुछ बन जाता है। ये तेरे झूठे फसानों की दुनिया से बहुत दूर जाना चाहती हूँ, बस बहुत हो गया इंतज़ार, अब मैं लौट जाना चाहती हूँ, अब मैं लौट जाना चाहती हूँ। फील करते हैं ना आप लोग ऐसा? अभी हम फीलिंग देख रहे हैं ना यहाँ पे कि कभी कभी जब वो इंसान हमें इग्नोर करता है, हमसे बात नहीं करता है, उसे हमारा दर्द महसूस नहीं होता, तो हमको लगता है यार क्या हम यही डिज़र्व करते हैं? हम कितने अच्छे हैं, हम हर रिश्ते को कितना बखूबी निभाते हैं, हर रिश्ते की कद्र करते हैं, समझते हैं, लेकिन हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये इक्वल गिव एंड टेक हमारे साथ क्यों नहीं होती? कभी कभी मन करता है कि हमें भी प्यार मिले, तो ऐसा होता है कि लाइफ में आगे बढ़ जाओ, लाइफ में आगे बढ़ जाओ, लेकिन इसको छोड़कर जाया नहीं जाता, इसके बिना रहा नहीं जाता, इसके बिना रहा नहीं जाता। तो कुछ ऐसा ही है। हाँ देखो, हम पोएट्री सुनाने लगे थे, चलिए हम आपको सॉन्ग सुनाते हैं। जो नेक्स्ट 7 डेज़ इनकी एनर्जी होगी आपके लिए। आप भी, अच्छा रिश्वत तो हमने ली ही नहीं, चलो रिश्वत तो पहले जल्दी से आप हमें, क्या एनर्जी है इन 7 दिनों में। घुटनों पर होंगे आपके सामने, हाँ जी घुटनों पे, और कहेंगे डू यू लव मी, विल यू मैरी मी, ऐसे पूछेंगे आपसे। क्या तुम मेरे हमसफ़र बनना चाहते हो? क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे जो मेरी गलतियां हैं? तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मेरी लाइफ में कोई और है? तुम मेरी लाइफ को समझते क्यों नहीं हो? मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, मेरी फैमिली में कितने इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, मैं स्टक रहती हूँ, मैं स्टक रहता हूँ, मैं खुद उन चीज़ों से नहीं निकल पाता हूँ या फिर नहीं निकल पाती हूँ। मुझे हर पल एक डर लगा रहता है, एक इनसिक्योरिटी बनी रहती है कि क्या है मेरी ज़िंदगी। लेकिन हाँ, मुझे पता है मैं तुम्हें बहुत दर्द देता हूँ, मैं तुम्हें बहुत दर्द देती हूँ, लेकिन तुम ये मत सोचो कि तुम्हें दर्द देकर मैं चैन से सोती हूँ या फिर मैं चैन से सोता हूँ। मुझे भी उतना ही दुख होता है। कभी ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में उस तरह से सोचती भी हूँ या फिर सोचता भी हूँ। जो तुम हो वो ना कभी कोई था, ना कभी कोई हो पाएगा। तुम मेरी आत्मा हो,
तुमसे मेरी आत्मा जुड़ी हुई है। लोगों से मन मिल जाते हैं, दिल मिल जाते हैं, पर आत्मा नहीं मिलती है। समझ रहे हैं? तो मेरी तुमसे आत्मा जुड़ गई है और आत्मा ही इंसान का अस्तित्व है। अगर आत्मा नहीं तो कुछ भी नहीं, दिल और मन किनारे रह जाते हैं। और ये जो प्रेम है ना, ये आत्मिक लेवल का है, सोल लेवल का है, कई जन्मों का रिश्ता है। ये जो फीलिंग्स मेरे मन में तुम्हारे लिए हैं वो ना कभी किसी और के लिए थी और ना कभी हो पाएंगी। तो तुम ये कभी मत समझना और मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मेरी लाइफ बहुत उलझी हुई है, मैं किसी से कह नहीं पाती, मैं किसी से कह नहीं पाता, लेकिन तुम समझोगे ना मुझे, तुम साथ दोगे ना मेरा? प्रॉमिस करो कि तुम मेरा साथ दोगे। तुम मुझे गलत नहीं समझोगे, मुझे यकीन है कि तुम मेरा साथ दोगे, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं तुम्हें ये ना लगे कि मेरी लाइफ में कोई और है। अगर मैं तुम्हें टाइम ना दे पाऊँ, अगर मैं तुमसे बात ना कर पाऊँ, तो तुम ये मत सोचना कि मेरी लाइफ में कोई और आ गया है। कभी नहीं कोई आ सकता। हमारे दरमियान फैमिली इशू है और मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं इसे सही करने की कोशिश ज़रूर करूँगी, मुझसे जितना हो सकेगा। बाकी सब महादेव के ऊपर है, बाकी सब उनके ऊपर है, क्योंकि यही होने वाला है इन 7 दिनों में। चलिए अब सॉन्ग सुना देते, बहुत टाइम हो गया, ठीक है। दिल ने मेरे तेरे दिल से कहा, इश्क तो है वही जो है बेइंतहा। दिल ने मेरे तेरे दिल से कहा, इश्क तो है वही जो है बेइंतहा। तूने कभी जाना ही नहीं, मैं हमेशा से तेरा ही रहा। कि जब तक जीऊँ मैं, जीऊँ साथ तेरे, कि जब तक जीऊँ मैं, जीऊँ साथ तेरे, फिर चाँद बन जाऊँ तेरी गली का। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी ज़िंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी ज़िंदगी का। न ठहरेगा कोई इन आँखों में मेरी, न ठहरेगा कोई इन आँखों में मेरी। बन ना सकूँगा मैं और किसी का। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी ज़िंदगी का, मेरी ज़िंदगी का। ये एनर्जी है आपके पार्टनर की, अगले 7 दिनों की एनर्जी है ना। देखो ना, हमने गागर में सागर भर दिया, सच में पूरी रीडिंग है मान लीजिए यही।
इनके फैमिली में इनके दादाजी हैं, कोई हैं लाइक जिनसे बात करेंगे, इनके फादर हों, इनके दादाजी हों, चाचा जी हों, कोई भी हो लाइक इनके घर में जो लाइक गार्जियन टाइप हैं, उनसे बात करेंगे आपके लिए। हाँ जी, इन 7 दिनों में। और ये बस इतना चाहते हैं कि आप प्रेयर करो कि कामयाब हो जाएं। इन्होंने जो पास्ट में गलतियां की हैं, जो दर्द दिए इन्होंने आपको, उसके लिए आपसे बहुत बहुत सारी माफ़ी मांगना चाहते हैं। लेकिन इन्हें फील हो चुका है कि कंप्लीशन आपके साथ ही है, एक परफेक्ट लाइफ आपके साथ ही जी जा सकती है। इनके लाइफ में बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग गए हैं, लेकिन जो आप हैं वो कोई नहीं है और ना कभी हो सकेगा। ये अभी भी अपनी ज़िंदगी में स्टक हैं, पता है, अभी भी। बस इन्हें खुद भी समझ में नहीं आता कि मेरी डेस्टिनी में क्या लिखा है, मेरी किस्मत में क्या लिखा है। अच्छा, हम इनके ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत स्ट्रांगली वर्क करता है। ये जो एनर्जी इम्बैलेंस होती है ना, कोई है जो इन्हें कंट्रोल करना चाहता, कोई डेविल एनर्जी, कोई टॉक्सिक एनर्जी है जो इन्हें कंट्रोल करना चाहती है, जिसकी वजह से करियर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ रही हैं। वरना तब भी ये बहुत कुछ कर जाते, लेकिन अब क्या बताएं। तो बस ये समझ लो कि आप इनका पैशन हो, आप इनका जुनून हो। बस ये किसी भी कीमत में आपको अपनाएंगे, किसी भी कीमत में आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ेंगे। जो गलतियां की हैं उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी मांगेंगे आपसे, बहुत सॉरी बोलेंगे। और हम सच बताएं तो इन्हें हर एक गलती का एहसास है, जो दर्द इन्होंने दिया उस चीज़ का इन्हें एहसास है। तो बस ये बहुत जल्द आपके लिए एक्शन लेंगे। तो कुछ लोगों को यहाँ पर प्रपोज़ करने वाले उनके पार्टनर, कुछ लोगों को कमिटमेंट मिलने वाला है, कुछ लोगों की तो शादी की बात भी पक्की हो सकती है इन 7 दिनों में, क्योंकि अब भाग्य आपके फेवर में है। समझ रहे हैं, अब जो आपके भाग्य का चक्र है ना, वो आपके फेवर में चलने वाला है। तो बहुत स्ट्रांगली मेल हो फीमेल हो आपके लिए एक्शन लेंगे। पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके एक न्यू शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग करने की बात करेंगे। और आपकी क्या अहमियत है वो तो इन्हें पता चल ही चुकी है। अच्छा, हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं, हो सकता है कि आपको इन पर ट्रस्ट ना हो, क्योंकि आप मैच्योर हैं, समझदार हैं, बहुत समय से इनका वेट कर रहे हैं। आपको भी इनके साथ ही कंप्लीशन फील होता है, लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि मैं कब तक इसकी यादों का बोझ ढोता रहूँगा, मैं कब तक इसका इंतज़ार करती रहूँगी, कब तक करता रहूँगा। तो कभी कभी आपका मन करता है कि छोड़ो और निकल जाओ एक वीरान यात्रा पर, निकल जाओ एक ऐसी यात्रा पर जहाँ पर इंसान अकेले रहता है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। वो सॉन्ग है ना, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी, क्या तब आओगे। कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी, क्या तब आओगे, जब मैं मर जाऊंगी, जब मैं मर जाऊंगा तब आओगे क्या। तो नहीं जी, आपको मरने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा इंतज़ार और करने की ज़रूरत है। आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है ना, आपने सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया है ना, तो बस अब बेफिक्र रहिए, बेफिक्र रहिए। सही समय आते ही, कभी कभी कुछ चीज़ें सही समय का भी इंतज़ार करती हैं, समझ रहे हैं। तो सही समय आने पर बड़े से बड़े इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल हो जाते हैं, समझ रहे हो आप। तो ये बड़े से बड़ा इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल हो जाएगा। आपको लगता है कि उसका आना इम्पॉसिबल है, उसका आना इम्पॉसिबल है, नहीं, पॉसिबल होगा। बस आप थोड़ा सा प्रे करो कि वो जो डेविल एनर्जी है, कोई भी हो, इनकी फैमिली का कोई मेंबर हो, कोई थर्ड पार्टी हो जो इन्हें कंट्रोल करना चाह रही है, जो इन्हें अपने वश में करना चाह रही है, तो प्लीज़ आप इनके लिए प्रेयर करो कि ये उससे छूट जाएं, ठीक है, और जल्द से जल्द आपकी लाइफ में आए। प्रेयर्स में, प्रार्थनाओं में बहुत 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 ताकत होती है, आजमा कर देखिए, ईश्वर ज़रूर आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो डियर, अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है, हमने बहुत प्यार से आपको समझाया है। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, आई होप कि आपको समझ में आया हो, ठीक है।
जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचा करिए, क्योंकि देखिए लोगों का काम तो सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे और आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे, कब तक। आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो कि हाँ इस चैनल को लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, अगर आत्मा कहती हो तो सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साईं राम।